इस किस्त के आगाज में हेमा खातून और गोगची कबीले की खवातीन से एक पुरजोश खिताब करती हैं, क्योंकि ये मौसम बहार का पहला दिन होता है। इस दौरान वो कबीले की खुशहाली और खुशी के लिए दुआ करती हैं। उसके बाद सारी खवातीन दोबारा काम पर लग जाती हैं। दूसरी तरफ तुर्गत हथियार तैयार कर रहा होता है। हमसे और दुआन उसकी मदद कर रहे होते हैं कि ऊपर से अर्तुल भी आ जाता है। तुर्गत अर्तुल से कहता है कि मैं खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे बाबा का काम करने की इजाज़त दी, इससे उनकी रूह खुश होगी। तो अर्तुल कहता है कि उनकी रूह को असल सुकून बाज़ंतीनी सरहद पर मिलेगा और अब ये वक्त आ गया है कि सबको बताया जाए कि हम बाज़ंतीनी सरहद की तरफ जा रहे हैं। तो तुर्गत कहता है कि बहुत सारे सिपाही आपके पीछे तैयार हैं। संगुर्तकीन कहता है कि कबीले के लोग अमन चाहते हैं और वो यहाँ पर अब सुकून से हैं। तो अर्तुल कहता है कि असल जंग अब शुरू होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चंद लोगों के साथ ही यहाँ से हिजरत करके चले जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुक बे अर्तुल और संगुर्तकीन को अपने पास बुलाता है और उनको गंदोगदो के बाजू के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि उनका बाजू कब ठीक होगा, इसलिए इस हालत में वो सिपाहियों के सिपा सलार नहीं रह सकते। तो मेरा मशवरा है कि किसी और को सिपाहियों की सिपा सलारी दी जाए। तो और मैं चाहूँगा कि वो औरज़ू रूम में जाकर एक बेहतरीन हकीम के पास अपने बाजू को दिखाएं। तो अर्तुल कहता है कि मैं इस बारे अपनी वालदा से बात करता हूँ और जहाँ तक सिपाहियों की बात है, हम सिपाहियों को बगैर सिपा सलार के नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ सादुद्दीन गोंचा गुल को नोयान के पास लेकर जाता है। तो गोंचा गुल सादुद्दीन से पूछती है कि आप इस आदमी से मुझे मिलवाना चाहते थे। तो सादुद्दीन कहता है कि हाँ। तो फिर नोयान गोंचा गुल से कहता है कि मुझसे खौफजदा मत हो, हम दोनों का मकसद एक ही है। फिर सादुद्दीन उससे कहता है कि जब तक अर्तुल मारा नहीं जाता तुम अपनी जिंदगी इस आदमी के साथ वक्फ कर दोगी और अब से तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम दोनों कबीलों की जासूसी करोगी। तो गोंचा गुल कहती है कि मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं इन दोनों कबीलों को बर्बाद न कर दूं और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बाद वो उनसे इजाज़त लेकर एक तरफ चली जाती है। तो नोयान सादुद्दीन से कहता है कि ये खूबसूरत होने के साथ साथ दलेर भी है। तो सादुद्दीन कहता है कि ये वाकई बहुत होशियार है, ये मसला ख़त्म हो जाए फिर इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा और इसको महल में रखूंगा। तो नोयान कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये महल में जाकर अपने आप को ज़ाया कर दे, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो सादुद्दीन कहता है कि ठीक है, फिर तुम इसका दिल जीत लो। और वो नोयान से कहता है कि ये याद रखो कि अब तुम कारवान सराय नहीं आओगे, अगर तुमने मुझसे मिलना हुआ तो हम ठीक इसी जगह मिलेंगे। दूसरी तरफ कबीले में बानो चीचक की शादी की तैयारी हो रही थी। गोगची बानो चीचक को शादी का एक नया जोड़ा देती है, जिसे देखकर बानो चीचक बहुत खुश हो जाती है और गोगची का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान अपने भाई जीत और अर्तुल के भाई दुंदार के लिए बिस्तर लगवा रही होती है। इतने में अर्तुल भी खेमे में आता है। तो हलीमा कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कल तक कैसे सब्र करूंगी, क्योंकि मैंने जीत और दुंदार को बहुत याद किया है। तो अर्तुल कहता है कि इंशाल्लाह जब हमारा बेटा पैदा होगा तो वो दोनों यहाँ होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कबीले में सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो मौसम बहार का जश्न मना रहे होते हैं। तो तुर्गत तुराली को एक नई तलवार देता है, उससे कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तो तुराली तुर्गत का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि ये ऐसा ही तोहफा है जैसा मैं चाहता था। उसके बाद अर्तुक बे तुराली से कहता है कि क्या तुम तैयार हो तो शुरू करें। उसके बाद अर्तुल तुराली को पकड़ता है और हकीम अर्तक उसका खतना कर देता है। दूसरी तरफ मशकों के मैदान में बहुत सारे सिपाही मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की मशकें कर रहे होते हैं। तूतकीन अपने कुछ सिपाहियों के साथ सिपाहियों की कुश्ती देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा होता है। इतने में अर्तुल और संगुर्तकीन भी वहां आ जाते हैं और वो भी कुश्ती देखने लगते हैं। तो संगुर्तकीन कहता है कि हमारे लोग बहुत ही खुश हैं, इंशाल्लाह अब ये अमन हमेशा के लिए रहेगा। तो अर्तुल कहता है कि हमारे कबीले खतरे में हैं, गोंचा गुल अभी तक पकड़ी नहीं गई और नोयान का भी कुछ पता नहीं कब दोबारा वापस आ जाए, और अमीर सादुद्दीन भी हमारे खिलाफ कोई ना कोई मंसूबा ज़रूर बना रहा होगा। तो संगुर्तकीन कहता है कि हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा। तो अर्तुल कहता है कि मेरा भी यही ख्याल है। और अर्तुल कहता है कि हमारे सिपाही इस वक्त सरबराही के बगैर हैं और अगर गंदोगदो भाई अपनी सरबराही से हट गए तो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी जगह लें। दूसरी तरफ खवातीन में तीर अंदाजी का मुकाबला हो रहा होता है। मुख्तलिफ खवातीन इसमें हिस्सा ले रही होती हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन निशाना बानो चीचक लगाती है। सब खवातीन उसको मुबारकबाद देती हैं। फिर हेमा आना भी उसके पास आती हैं, उसको मुबारक देने के बाद एक इनाम भी देती हैं। दूसरी तरफ सिपाहियों की कुश्ती चल रही होती है, तो सब लोग कुश्ती देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं। एक कुश्ती खत्म होने के बाद तूतकीन अर्तुल से कहता है कि अर्तुल भाई अपना सबसे बेहतरीन सिपाही मुंतखब करो।
मैं भी इधर से अपना सबसे बेहतरीन सिपाही मुंतखब करता हूँ। क्यों ना उन दोनों के दरमियान मुकाबला हो जाए, तो पता चल जाएगा कि किस कबीले के सिपाही ज़्यादा ताकतवर हैं। तूतकीन अपनी तरफ से बुआच अलप को मुंतखब करता है। बमसी के बेहद असरार पर अर्तुगरुल बमसी को अपनी तरफ से मुंतखब करता है। उसके बाद बमसी और बुआच में कुश्ती शुरू हो जाती है। दोनों तरफ के कबीले अपने अपने सिपाही के हक में नारे लगा रहे होते हैं। बहुत जल्द बमसी बुआच को काबू कर लेता है और उसका बाजू मरोड़ देता है। थोड़ी ही देर बाद बुआच हार मान जाता है और हारने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बमसी के रोकने के बावजूद वो वहाँ से चला जाता है। तो बमसी उससे रोकता भी है कि हो सकता है अगली बार तुम जीत जाओ, लेकिन बुआच वहाँ नहीं रुकता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तूतकीन बमसी को शाबाश देता है और उसको एक इनाम भी देता है और बुआच अलप घोड़े पर सवार होकर गुस्से से कबीले से निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल संगुर्तकीन और अर्तुग बे हेमा आना के पास आते हैं। तो हेमा आना पूछती है कि खैरियत तो है। तो अर्तुगरुल कहता है कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। फिर अर्तुग बे हेमा आना से कहते हैं कि गंदोगदो की बीमारी मेरे समझ से बाहर है, उनको फौरी तौर पर ओरजो रोम ले जाने की जरूरत है। और संगुर्तकीन कहता है कि इस हालत में हमारा भाई सिपाहियों की सरबराही की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। तो अर्तुगरुल कहता है कि हमको ये मसला हल करना होगा और हमें ये मसला जल्द हल करना होगा, इससे पहले कि ये खबर हमारे दुश्मनों तक पहुंचे। दूसरी तरफ गंदोगदो अपने खैमे में बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि यार अब इस दर्द से मेरा इम्तिहान ना लो, मुझे इस दर्द से निजात दे दो और मुझे इस गम से बचा लो। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।